In India, it is believed that if you have not cleared JIIB and CIIB, then probably you are not a professional banker. अगर आपने इंडिया में JIIB और CIIB क्लियर नहीं किया है, तो आपको प्रोफेशनल बैंकर माना नहीं जाता है. तो वाई ए JIIB डिग्री इज मस्ट. CIIB थोड़ा सा टॉप हो जाता है, तो मिनिमम आपको JIIB क्वालिफाई करना जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर में ये आदत नहीं होता है. प्राइवेट सेक्टर में कोई JIIB, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई JIIB एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं देता. पब्लिक सेक्टर में दिया जाता है क्योंकि उनको 2 इंक्रीमेंट मिलता है. मगर प्राइवेट सेक्टर बैंकर को भी क्यों JIIB करना जरूरी है और कैसे प्रिपेयर करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड के बाद JIIB के न्यू सिलेबस के हिसाब से रिन्यूड बैच नॉलेजिस्ट लॉन्च करने जा रहा है 15th of April से. रेगुलर क्लासेस एंड आई विल बी पर्सनली टेकिंग maximum classes, 75 to 80 percentage of the classes of JIIB in first batch I will be taking, so that in a concise manner कम समय में आप इसे क्रैक कर सकते हैं. ठीक है. अगर इससे पहले आपने नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू इंडियाज ओनली डेडिकेटेड प्रोफेशनल बैंकिंग एंड लैटरल एंट्री प्लेटफॉर्म. Okay, so let's start why JIIB degree is very special, and we are launching a special batch and it will be most concise classes and content. क्योंकि अब मुझे पता है JIIB के लिए आप अपना बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते और आप सब बैंकर्स हैं, टाइम की बहुत कमी है. तो कंसाइज क्लासेस, जैसे एक एक मॉड्यूल को हम एक एक वीकेंड में खत्म कर लेंगे, इस तरह से मैंने प्लान बनाया हुआ है. From last 4 to 5 months, we were rigorously, a team of 10 people rigorously preparing study material for JIIB. और जब तक मैं इंडस्ट्री का बेस्ट कंटेंट नहीं देता, मैं वो क्लास लॉन्च करता ही नहीं. तो आपको JIIB के क्लासेस में पता चल जाएगा किस तरह से हम उसको आगे लेने वाले हैं. और सेकंड चीज, क्या बेनिफिट्स हैं JIIB के, और क्लास के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. कोर्स का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख लीजिएगा. ठीक है. अब मेरा काम है आपको समझाना बेनिफिट्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इंडिया में JIIB क्रैक नहीं किया है, गॉट इट, अगर आपने इंडिया में JIIB CIIB क्लियर नहीं किया है, आपको एक प्रोफेशनल बैंकर नहीं माना जाएगा. और तो और ये आपके नॉलेज लेवल को एनहांस करने में बहुत ही मददगार साबित होगा. और जो आप मेरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग लैटरल एंट्रीज, उसमें जो बैंकिंग इंटरव्यू में है, उसमें आपको वेटेज मिलता है. भले ही प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई तवज्जो ना देता हो JIB को, मगर जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एस्पायर कर रहे हो, प्रिपरेशन उसी ग्राउंड में होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिटन में मार्क लाना आपका टारगेट होना चाहिए. और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे, बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है हायर ग्रेड में. अगर आप जो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, ये लैडर अगर आप जल्दी चढ़ना चाहते हैं, तो आपको JIIB क्लियर करना से नॉलेज मिलेगा. आपको इंटरव्यू में वो नॉलेज हेल्पफुल होगा. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल पूछ लेते हैं कि अगर बैंक मैनेजर इस तरह के रोल के लिए जाते हैं, तो नॉर्मल एक दो बेसिक क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, DD चेक में क्या डिफरेंस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां पे भी काम आएगा. पब्लिक सेक्टर बैंक में तो नॉलेज और ये इंटरव्यू में आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा दूसरे स्टूडेंट से जो JIB क्लियर नहीं किया होगा. और तो और आपको कंसिडरेशन मिलता है. फास्ट इंप्रेशन लास्ट्स लॉन्ग. अगर आप पहले ही बता देंगे कि आपने JIB क्लियर किया है, आपको बैंकिंग में बहुत ज्यादा, इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपको मिलेगा. अ, मतलब परसेप्शन अच्छा क्रिएट होगा. ठीक है. हेल्प्स इन रिटन बैंकिंग, रिटन बैंकिंग, प्रोफेशनल बैंकिंग के बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं JIIB के सिलेबस से, तो वहां पे भी आपको हेल्पफुल होगा. इट क्रिएट्स ए परसेप्शन अराउंड यू कि आपने एक सेपरेट डिग्री किया है. अगर प्राइवेट में कोई नहीं करता और आप कर रहे हैं, तो मे बी प्रोबेबली यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट. ठीक है. एंड इन PSB देयर इज डेफिनेटली विथ JIIB एंड CIIB you get 2 increments, one for each, and प्रमोशंस. ठीक है. फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी होता है JIIB और CIIB की डिग्री. गॉट इट.
चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। और डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। 15 तारीख से कोई भी क्लास मिस ना हो जाए, इसलिए आप डेडिकेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारा इन्फो सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है? और एक सेकंड, अच्छा, कुछ चेंजेस हुआ है जेआईबी के सिलेबस में। आपको पता है पहले नेगेटिव मार्किंग था, मतलब पहले तो नहीं था, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था। आफ्टर ए ग्रेट अप्रोर इट हैज बीन रिमूव, तो करेंटली देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। 4 पेपर है, बट आपके काम का 4 पेपर है, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब प्राइवेट बैंकिंग में तो आप करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस जो है वो आपके हक में होगा। और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, जो हमारे प्राइवेट बैंकर्स हैं उनके लिए भी कंफ्यूजिंग था, वो हट गया है, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है मेजरली 4 चीजें, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसका पूरा जो सेशन है मैं लूंगा, इसका पूरा सेशन मैं कवर करूंगा, ठीक है? इंडियन बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को लगता होगा टफ है, मगर हमने उसका कंसाइज कंटेंट, मान लीजिए इफ यू अटेंड 15 to 30 classes of Indian economy and financial system, I will make you able to qualify the exam, ठीक है? और तो और जो एमसीक्यूज भी बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम में 2000 के आसपास एमसीक्यू है, और उसमें से भी टॉप एमसीक्यू हम 1000 रखेंगे ईच सब्जेक्ट में। टॉप 1000, अगर टाइम कम है आप 1000 एमसीक्यू कवर करिएगा, अगर टाइम ज्यादा है तो 2000 एमसीक्यू कवर करिएगा। इससे भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो रेगुलर क्लासेस हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए पढ़ेंगे वो सिर्फ एमसीक्यू में कवर कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, पॉपुलरली नोन एज पीपीबी, ये इंटैक्ट है, मगर थोड़ा बहुत चेंजेस है, और यही सब है जो आप पर डे करते हैं बैंकिंग इंटरव्यू में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कैन क्लियर इट, ओके? उसके बाद रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो आप करते ही हैं, थोड़ा बहुत उसको थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपके क्रेडिट जैसे, जो क्रेडिट मैनेजर्स, रिस्क मैनेजर्स, यहाँ पे भी इसके कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं, तो आपको ये भी हेल्पफुल साबित हो, ठीक है? ये पूरा का पूरा देखिए, आप अगर लेटरल एंट्री में आजकल नॉलेजिस्ट के आने के बाद से कंपटीशन भी बढ़ गया है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अपना फोकस जो है, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा बनना है, इंटरव्यू में जाएंगे तो कुछ तो एडिशनल क्वालिफिकेशन लेके जाएंगे, ठीक है? कुछ लोग आते हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री होता है और एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसे में जेआईआईबी, सीआईआईबी, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल जैसे कोर्सेस अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली आप रेस में आगे रहेंगे। अगर आगे भी आप लेटरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं तब भी ये सारे चीज, ये सब कुछ आपके काम में आएंगे, ठीक है? और पासिंग परसेंटेज भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50% में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और किसी, तो मान लीजिए किसी में 45 भी आ गया गलती से, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आपको एग्रीगेट में चारों पेपर मिला के 200 मार्क आ जाएगा तो, ठीक है? 45% इन ईच सब्जेक्ट, एग्रीगेट 50% ओवरऑल, ठीक है? चारों में अगर आपने 200 मार्क स्कोर कर दिया, किसी में 45 भी स्कोर किया, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। गॉट इट? गॉट इट? तो मुझे लगता है कि बहुत इजी होने वाला है, तो फर्स्ट बैच शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। 100 एमसीक्यू, 120 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं 3 साल में, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अक्टूबर 2023 तक मेरे सारे स्टूडेंट्स जो जेआईबी के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वो क्लियर कर लें। हाँ, तो आईसीआईसीआई में वर्क करते हैं वो आईआईबीएफ के मेंबरशिप में नहीं है, वो भी एनरोल कर सकते हैं। उनके कोर्स का नाम रहेगा डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और एक बार वो बैंक में ज्वाइन करने के बाद उसको जेआईआईबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार आप पब्लिक सेक्टर आरआरबी जैसे के लिए आप तो प्रिपेयर कर रहे हो, एसबीआई, सीबीओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एटसेट्रा,
और जब आप उस बैंक में ज्वाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ IIBF को मेल कर देने पर वो आपका अपग्रेड हो जाएगा JIIB सर्टिफिकेशन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन JIIB एंड DBA। ठीक है, तो ये है माजरा और कुछ नहीं है। और मोस्ट कंसाइज क्लासेस हमने कंटेंट को कंप्रेस मैक्सिमम किया हुआ है ताकि सिर्फ और सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर आप किताब देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा एलाबोरेटिव थिंग्स है, तो किताब का एसेंस लिया गया है। ठीक है, न्यू सिलेबस का एसेंस, न्यू एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन बैंक्स, उसको ही हम नजर में रखते हुए 6 to 7 लेयर्स में हमने क्वेश्चंस और कंटेंट जो कि आप इजी टू मेमोराइज हो उसी तरह से कंटेंट बनाया जाता है। और जो पीडी देखिए एक एक पेज जो PPP है 1250 पेज का है, 1250 पेजेस। इतना तो आपके पास मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होगा या फिर पेशेंस हो, तो हमने उसको भी मॉडिफाई किया हुआ है आपके लिए। मतलब बहुत कम स्लाइड्स में वो कवर होगा, उसके साथ टॉप MCQ। एक बार या तो आप क्लास अटेंड करिए, या तो आप स्लाइड्स में जाइए, या तो रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, या तो PDF क्लास में जाइए, मतलब खाली नोट्स देखिए। तीनों में से एक में भी आप अगर अटेंड करते हैं तो तब भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि JIB के लिए बहुत ज्यादा टेंशन होगा। मार्केट में बहुत ज्यादा हवा है JIB को लेके, क्रैक नहीं कर पाते, 3 4 5 अटेम्प्ट कर नहीं पाते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले इसीलिए लॉन्च नहीं कर रहा था पहले पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि JIB इजी है, CIIB से स्टार्ट करते हैं। मगर वो मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं प्राइवेट बैंक से, दे हैव नॉट क्लियर इट, तो उनके लिए रखेंगे ताकि वो भी आसानी से इसको क्लियर कर पाए। एंड डोंट वरी, टेलीग्राम में JIIB क्लासेस हमारा है, में आके ज्वाइन करिए। नया ग्रुप हमने बनाया है आप लोगों के लिए, वहां पे आके ज्वाइन करिए, पढ़ाई शुरू करते हैं जबरदस्त। 15 तारीख से रेगुलर क्लासेस भी चलेंगे और ये क्लासेस भी JIB के क्लासेस चलेंगे। आगे जाके ये जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है bankpromotion.in में भी ये शिफ्ट हो सकता है, बट फिर भी ये मुझे लगता है कि ये जो लेटरल एंट्री में RRB, CBO, BOM जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होगा ये, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अगर मान भी लीजिए ये एक एडिशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, सबके पास JIB है, तो इंटरव्यू में जाने के बाद जब सब आपसे पहले 10 लोग आएंगे और 10 लोगों के पास JIB का डिग्री होगा और आपके पास नहीं होगा, तो इंटरव्यू बोर्ड का क्या कंसेप्शन होगा आपको लेकर, इसको भी दिमाग में रखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ JIB पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बहुत लोग आते हैं, वो दैट इज नॉट माई एम। वो तो आएंगे ही, वो तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि उनको प्रमोशन पैसा इमीडिएट मिल रहा है, इंक्रीमेंट नेक्स्ट मंथ से इमीडिएट इंक्रीमेंट मिलेगा। मगर जो प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स हैं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी करिए। ठीक है, रेस में आगे रहिए, सिर्फ और सिर्फ डॉम सेल CRM में एंट्री करके, किसी के घर विजिट करके, किसी को LI देके, किसी का 10 लाख का FD करके बैंकिंग नहीं होता है। बैंकिंग कुछ अलग चीज है। ठीक है, बैंकिंग करिए, बैंकिंग का नॉलेज रखिए। आप जब नेक्स्ट जॉब में जाएंगे, आपने कितना धूप में दौड़ा था, कितना सेल्स किया था, कोई नहीं पूछेगा। आपका आपका क्रेडिबिलिटी, आपका नॉलेज, सब कुछ आपके आंसर्स पर, बैंकिंग क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली JIB का ये बैच हमारा सबसे बड़ा बैच होगा, और जिस तरह से हम 90% से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं लेटरल एंट्री में, मैं चाहता हूं कि आप सब अगर मिल जाएंगे, वी विल डेफिनेटली प्रोड्यूस a huge chunk of results in JIIB. Thanking you all again for your love, support and time. See you from 15th of April in JIIB session and 10 o'clock. 10 बजे रात को रखेंगे, कोई कितना लेट भी आए। 9 बजे RRB का सेशन चल रहा है, 10 बजे इसका सेशन रखेंगे, और बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, बहुत कम सेशन में कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें कितना क्लास लगेगा, 50 क्लास में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 50 क्लास में भी MCQ डिस्कशन होंगे। ठीक है, और मेरा टारगेट है अक्टूबर 2023। एग्जाम अक्टूबर को होने वाला है, मई वाला तो चला गया है, मतलब बहुत टाइम कम है। फिर भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। हमारा कंटेंट हमेशा इंडस्ट्री में बेस्ट होता है, और MCQs भी बेस्ट ऑफ बेस्ट इन इंडस्ट्री रहेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, डोंट वरी, सी यू देयर
in JIIB batch. Thanking you all again.